हेलो फ्रेंड्स, सीटीईटी एंड एसटीईटी अकाउंट्स ग्रुप टीम की तरफ से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने आपके लिए 18/9/2020 फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, जो आपका एसटीईटी एग्ज़ाम में जो आज आया है आज का डेट में, वो क्वेश्चन का हम आंसर करवाने वाले हैं। हमने आज खुद आंसर किए हैं, तो जो भी प्रश्न हम आज खुद का जो प्रश्न लाए हैं वो आपके बीच हम रख रहे हैं। तो चलिए हम आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर लगाए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आज का ये आपका रीजनिंग से आया था। तो पहला प्रश्न है, कहता है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो कौन सा दिन 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों, ये देख रहे हैं कि 1 जनवरी से 2006 से 1 जनवरी 2007 हम जाएंगे तो हमें ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर से जो हम जाएंगे तो लीप ईयर में हम 2 दिन बढ़ जाएंगे। अगले ईयर में जब जाएंगे तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो ये हम 2 काउंट कर लेंगे। उसके बाद जो है 2 के बाद हम 2007 के बाद 2008 में जाएंगे तो 1 बढ़ेंगे। साधारण ईयर में 1 बढ़ेंगे। फिर 2009 में जाएंगे तो 1 बढ़ेंगे। फिर 2010 में जाएंगे तो 1 बढ़ेंगे, क्योंकि लीप ईयर जो होता है वो फरवरी में से होता है। तो फरवरी अगर जो पार होता तो फिर हम जोड़ लेते हैं उसमें 2, लेकिन 1 ही जोड़ेंगे क्योंकि लीप ईयर ये नहीं पार किया है। तो उसमें काउंट कर लेंगे। जब रविवार था तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे, ऐसे टोटल जोड़ लेते हैं। तो इधर 3 है 2 5, यानी कि रविवार में हम 5 जोड़ देंगे। रविवार में हम 5 जोड़ देंगे तो आपका जो भी दिन आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका शुक्रवार, यानी इसका राइट आंसर जो होगा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर सी। ये आज का प्रश्न है मॉर्निंग शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का। आज का क्वेश्चन जो था वो इजी लेवल का ही था, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगला प्रश्न है, कहता है सप्तवर्षीय युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ जो किन किन देशों के बीच हुआ। रूस इंग्लैंड के बीच हुआ, इंग्लैंड फ्रांस के बीच हुआ, फ्रांस इंग्लैंड के बीच हुआ, या इंग्लैंड जापान के बीच हुआ। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा, सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था आपका इंग्लैंड फ्रांस के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी चाय की घटना कब हुई थी। बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी। 1973 कब हुई थी। 1973 हुई थी, 1976 हुई थी, 1974 हुई थी, 1989 हुई थी। ये आपका बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था, ये प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, कुस्तुतनिया का पतन कब हुआ। कुस्तुतनिया का पतन कब हुआ। 1498, 1498 या 1998 या 1978 या 1956 या 1953। दोस्तों, इसका जो राइट जो आंसर होगा 1453 होगा यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसको राइट कर लीजिए। इसको कर लीजिए 14, इसको 19 को कर लीजिए 1453। इसका राइट आंसर 1453 होगा, कुस्तुतनिया का पतन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। 4 जुलाई, 19 अगस्त, 21 जून, 14 जुलाई, है ना। तो अमेरिका जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है तो वो मनाता है 14 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है, कहता है दिव्यांग अधिकार अधिनियम कब बना। दिव्यांग अधिकार नियम कब बना, ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। 1992 है, 1999 है, 1999 है, 2006 है, 2016 है, 1992 है। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा ये जो आपका जो प्रश्न है जो वो राइट लिखा हुआ प्रश्न है, लेकिन इसका ये हम ऑप्शन करना, ये हमें ऑप्शन ध्यान में नहीं है, इसे हम अभी सोल्व नहीं कर पाए हैं। और हम क्या लगाए हैं जो भी हमें उतना कन्फर्म याद नहीं है। इसका ऑप्शन भी बहुत ये इस लेवल का था। 1033 था, तो 600 कुछ था, 605 था, इस तरह का बहुत लेवल का था। 1022 भी था, ऑप्शन याद आ रहा है, फिर से हम करते हैं इसको। फिर ये किस तरह का था प्रश्न, मैट्रिक्स मान की तरह, तो इसे हम देखेंगे। ये इस तरह का प्रश्न था। इसका जो राइट जो आंसर होगा, ये हम डबल इस दे करके, ये आप क्रॉस कीजिएगा, ये भी जो भी कीजिएगा, जोड़ कीजिएगा, घटाव कीजिए, गुना भागा जो भी कीजिए, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए। इसका राइट आंसर जो होगा वो 13 होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं 11 है, फिर जो है वो 13 है, फिर 11 12 9 है ना, 13
और व्हाट है, तो हम इसमें भी 13 करते हैं कि डबल हो जाएगा 13। उसके बाद डबल 12 है ही, डबल 11 है ही, इसलिए हम इसका ऑप्शन कर दें जो आपका ऑप्शन नंबर बी मार दिए हैं। अगला प्रश्न है, कहता है किस देश के आर्थिक तटवर्तीय सीमा कितना किसी देश का जो आर्थिक तटवर्तीय सीमा जो हिस्ट्री का प्रश्न है ज्योग्राफी का, वो कितना होगा, वो कितना होगा। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 200 किलोमीटर इसका तटवर्ती सीमा जो होता है वो होगा आपका 20 किलोमीटर तक होता है। किसी देश का आर्थिक सीमा का तटवर्तीय क्षेत्र जो होता है वो 200 किलोमीटर तक होता है। ये हिस्ट्री का प्रश्न, ज्योग्राफी का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, तो देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मनोवैज्ञानिक, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से है, मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखा गया था। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखा गया था, कोहलर द्वारा, थर्नाइट द्वारा, पियाजे द्वारा या फ्रोवेल द्वारा। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, थर्नडाइक। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाले कौन सी राज्य हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाले कौन सी राज्य हैं, वो गुजरात या मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार एवं कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एवं बिहार। तो दोस्तों भारत में जो सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन उत्पादन क्षेत्र जो है वो राज्य आपका है मध्य प्रदेश, एमपी, यानी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर आपका बी, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है इस तरह का था, इस तरह का अगला प्रश्न था कि आपका दिया हुआ है A/B बराबर 2/3 है और B/C बराबर था 4/5 है। तो आपका ABC पूछा है, A/B/C क्या होगा, A/B/C क्या होगा। तो इसे हम देख लेंगे, इसका आपका सोल्व किया हुआ है, तो इसे सोल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और ये जो हो गया मल्टीपल आपका 5 × 3 यानी 5 या 15 हो गया आपका। तो 8 12 15 इसका राइट आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न था इस तरह का था कि मेडिसिन जो है चिकित्सक को पास मैंने संबंधित है चिकित्सक से, तो खेल किससे है, तो खिलाड़ी से। खेल किससे है, खिलाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कहता है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, मछली से, अंगूर से, मांस से या नन। दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध तो इसे होता है झींगा मछली से, यहाँ पे मछली दिया हुआ है तो यहाँ पे नन भी मार सकते हैं। इसका कन्फर्म आंसर तो झींगा मछली होगा। अगला प्रश्न है, कहता है भारत का सबसे बड़ा NH मार्ग, भारत का सबसे बड़ा NH मार्ग कौन सा है। तो दोस्तों NH मार्ग जो था वो 7 था, सबसे बड़ा NH मार्ग जो था वो 7 था, लेकिन फ़िलहाल में जो है वो 44 है, NH 44, यानी कि आपका 44 का न्यू नेम जो है वो 41A है, 41A हो सकता है, 41A, यानी कि यहाँ तो दिया हुआ है NH1, तो इसे देना चाहिए NH1 के A। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, सब आया हुआ प्रश्न है, आज का ये आया हुआ प्रश्न है। जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं खुद आज प्रश्न लाए हैं हम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 नवंबर 1924 को, 24 नवंबर 1945 को, 24 नवंबर 1920 को, या 24 नवंबर 1976 को। दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर 1945। आपका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका 24 अक्टूबर 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, कहता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की कितने सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की कितने सदस्य हैं, 111 या 192 या 193 या नन। दोस्तों वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्य है वो अभी वर्तमान में 193 है।
पहले 192 थे, अब 193, एक बढ़ा है तो 193, यानी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की कितने सदस्य हैं, तो 193। दोस्तों आज का मेरा इतना ही प्रश्न है। अगले प्रश्न अगर जो आता है तो हम अगले वीडियो में आपका नेक्स्ट वीडियो में दे देते हैं अगले प्रश्न का सॉल्यूशन। अगर जो इसमें लगा हो आपको कि कोई मेरा ऑप्शन गलत है, प्रश्न का आंसर गलत है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं राइट आंसर को, हमें उसे सुधारने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।